Hello everyone. Today we are going to discuss मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे व्हाट आर मॉडल वर्ब्स। ठीक है, सबसे पहले हमें ये जानना है व्हाट आर मॉडल वर्ब्स। तो देखो, मॉडल वर्ब्स आर ऑक्सिलरी वर्ब्स। सबसे पहले अगर हम ध्यान देंगे तो जो यहाँ पे देखो जो दे लिखा है, यहाँ पे हम मॉडल वर्ब्स लिख देंगे। तो मॉडल वर्ब्स आर ऑक्सिलरी वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं दैट प्रोवाइड एडिशनल एंड स्पेसिफिक मीनिंग टू द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस। ध्यान दो, मॉडल वर्ब क्या होता है? ऐसा वर्ब जो मेन वर्ब के लिए, वापस समझो, मॉडल क्या है? मॉडल वर्ब्स को हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वो होता है जो मेन वर्ब के लिए, किसके लिए? मेन वर्ब के लिए किसका काम करे? एडिशनल और स्पेसिफिक मीनिंग का काम करे। जो मेन वर्ब के लिए एडिशनल, किसका? एडिशनल और स्पेसिफिक मीनिंग दे। यानी ऐसा हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब को क्या दे? एडिशनल और स्पेसिफिक मीनिंग दे, वही हमारा मॉडल ऑक्सिलरी होता है। ठीक है, आई रिपीट अगेन, यानी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को समझो। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? यानी ऐसा ऑक्सिलरी वर्ब जो मेन वर्ब के लिए एडिशनल और स्पेसिफिक मीनिंग दे। मेन वर्ब के लिए कैसी मीनिंग दे? एडिशनल और स्पेसिफिक मीनिंग दे, उसे हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आर दैट प्रोवाइड एडिशनल एंड स्पेसिफिक मीनिंग टू द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, वापस समझो, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आर auxiliary verbs that provide additional and specific meaning to the main verb of the sentence। यानी किसी भी सेंटेंस में जो मेन वर्ब होता है उसको जो वर्ब एडिशनल मीनिंग दे, स्पेसिफिक मीनिंग दे, वही हमारा मॉडल ऑक्सिलरी होता है। ठीक है, अब आइए, मॉडल ऑक्सिलरी आपके सामने है। कैन प्रेजेंट, इसका पास्ट कुड, मे माइट हो गया, मस्ट शैल शुड आर्ट विल वुड। ठीक है, इसको एक एक करके हम समझते हैं कि इसको हम कैसे पढ़ेंगे। तो इनके यूजेज पढ़ने के पहले हम ये ध्यान देंगे, हाउ डू वी यूज मॉडल्स। तो मॉडल्स तो हमें पता चल गया, मॉडल वर्ब क्या होता है। मॉडल वर्ब वो होता है जो मेन वर्ब के लिए एडिशनल और एक्सेप्शनल मीनिंग देता है। मेन वर्ब को कैसी मीनिंग देता है? एडिशनल। कैसी मीनिंग देता है? एडिशनल और क्या? एडिशनल मीनिंग देता है। और देखो इधर मैं बता दूं, एडिशनल मीनिंग देता है और स्पेसिफिक मीनिंग देता है। यानी ऐसी ऑक्सिलरी वर्ब जो मेन वर्ब को एडिशनल और स्पेसिफिक मीनिंग दे, वही मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है। इसके यूज हम कैसे हैं? यानी जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज है वो देखो, सब्जेक्ट आएगा और वर्ब, यानी वर्ब के पहले हमारा क्या? मेन वर्ब के पहले हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आता है। जैसे मैरी कुड प्ले द पियानो। देखो, प्ले मेन वर्ब है और ये मैरी सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में क्या आ गया? मॉडल आ गया। दे डोंट एक्सेप्ट कंजुगेशन, दे डोंट नीड अदर ऑक्सिलरी वर्ब।
ठीक है। नेक्स्ट देख लो, देयर आर नो एस इन सिंगुलर, देयर इज नो डू डज इन द क्वेश्चन। यानी जहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग करते हैं तो मॉडल ऑक्सिलरी में कभी भी यस का प्रयोग नहीं होता है, डू डज का प्रयोग नहीं होता है, डू नॉट डज नॉट का प्रयोग नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के लिए, वुड यू लाइक टू कम विद मी, वुड यू लाइक टू कम विद मी। अब इसका जो हमें क्वेश्चन करना होगा तो ये हमारा डू यू वुड ये सब ऐसा नहीं होगा, ठीक है। दे कैन नॉट बी सीरियस, अब ये ऐसे नहीं होगा, दे डू नॉट कैन, ऐसा नहीं, कैन इधर आएगा तो ये गलत है, ठीक है। ये फिर आगे देखो, जो हमारा मॉडल वर्ब्स है, डोंट इन्फिनिटिव्स आर आईएनजी फॉर्म। मॉडल में ना तो टू लगता है यानी इन्फिनिटिव फॉर्म, मॉडल्स का इन्फिनिटिव फॉर्म नहीं होता, आईएनजी फॉर्म नहीं होता। जैसे टू कैन गलत है, कैनिंग गलत है, टू मस्ट गलत है, मस्ट सही है, ठीक है। मॉडल वर्ब्स आर फॉलोड बाय इन्फिनिटिव विदाउट टू, हमेशा ध्यान दो। जैसे मस्ट है तो मस्ट ऐसे आपने लिख दिया मस्ट, इसके पहले क्या है, अगर टू लगा दो तो ये इन्फिनिटिव होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। जैसे गो है, गो के पहले टू गो सही है, बट मॉडल्स के पहले कभी टू नहीं लगता। सब मिला के बी फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से हमारा, जब हम बी फर्स्ट फॉर्म के पहले क्या लगा देते हैं, टू लगा देते हैं, तो हमारा इन्फिनिटिव बन जाता है। बट मॉडल्स में ऐसा मैं नहीं कर सकता, ठीक है। इतनी बात बतानी थी। सी मस्ट स्टडी हो गया, वी शुड हैव गॉन द अदर वे हो गया, ही कुड प्ले फुटबॉल इन हिज यूथ हो गया, ठीक है। फिर आगे देखते हैं हम, मॉडल वर्ब्स डोंट हैव ऑल द टेंसेज, मॉडल वर्ब्स यूज द वर्ब अदर वर्ब्स टू कंप्लीट द टेंसेज। कैन इज कंप्लीटेड विद एबल, देखो कैन का प्रयोग किसके लिए हो रहा है, एबल टू के लिए। मस्ट का हैव टू के लिए, ठीक है। जहाँ कंपल्सन होता है वहाँ पे मस्ट लगता है, और कैन का क्या पावर होता है, पॉसिबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है। दे कैन प्ले द पियानो, अब यहाँ कैन की यूज से उसकी एबिलिटी दिख रही है, ठीक है। बी मस्ट कम अर्ली, यानी ये आपकी कंपल्सन है। यू हैड टू कम अर्ली यस्टरडे, ठीक है। दे विल बी एबल टू प्ले द पियानो इन द फ्यूचर। फिर देखो सिंगल कॉन्सेप्ट मॉडल, दे हैव वन मीनिंग। अब देखो यहाँ पे हम ये देखेंगे हाउ डू दे एक्सप्रेस, तो यहाँ पे बात आती है दे कैन हैव मोर देन वन मीनिंग डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो ये एक सिंगल कॉन्सेप्ट मॉडल होगा जिसमें एक मीनिंग होगी, सिंगल वन मीनिंग। डबल कॉन्सेप्ट मॉडल होगा, टू मीनिंग होगी। मॉडल्स इन पास्ट, दे आर यूज टू एक्सप्रेस अ सिचुएशन इन द पास्ट। कैटेगरी देख लो भाई, विल है तो वुड होगा, ठीक है, मे है माइट होगा। तो सिंगल ये हैं, डबल ये हैं, और मॉडल इन द पास्ट क्या हो जाएगा, यानी वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, शुड हैव, मे हैव, मस्ट हैव, पास्ट की बात हो जाएगी, ठीक है। ये सिंगल कॉन्सेप्ट है, विल फ्यूचर के लिए, माइट स्मॉल प्रोबेबिलिटी के लिए, शुड रिकमेंडेशन के लिए, आर टू फॉर्मल रिकमेंडेशन के लिए, हाइड बेटर वार्निंग के लिए। ये हमारा डबल कॉन्सेप्ट मॉडल है, ठीक है। ये देखो ये हमारा क्या है, मॉडल्स इन द पास्ट। जैसे अगर हमें पास्ट में शो करना होगा तो मॉडल रखेंगे, हैव रखेंगे, वर्ब इन द पास्ट पार्टिसिपल, मीन्स यहाँ बी थर्ड, पास्ट पार्टिसिपल मीन्स बी थर्ड। जैसे इट मस्ट हैव बीन अ डिफ़िकल्ट डिसीजन, इट मस्ट हैव बीन अ डिफ़िकल्ट डिसीजन। दे शुड हैव इनवाइटेड हर टू देयर वेडिंग।
ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं मॉडल्स लाइक वर्ब हो गया ये हमारा, जैसे लाइक टू, वांट टू, नीड टू, हैव गॉट टू, ये हो गया। ठीक है, तो आज कुछ मॉडल्स हमने बता दिया आपको। अब मैं कुछ आपको दे दे रहा हूँ एक्सरसाइज। ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए, और इसमें आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट में देखो शुड है सही, सेकंड में देखो आट टू सही है, थर्ड में देखोगे कुड सही है, फोर्थ में विल, और फिफ्थ में नीड नॉट। ऐसे ही इस एक्सरसाइज को अगर आप देखोगे तो यहाँ भी देखो हमने सर्कल कर दिया, जो जो सही है वो मैंने सर्कल कर दिया है। अगली प्रैक्टिस देख लो, ये भी प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बात कुछ आ रही समझ में? ओके, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये सब प्रैक्टिस के लिए मैं आपके लिए रखा हूँ। यू कैन डू अ प्रैक्टिस। ओके गाइज, सो आज की क्लास आपकी यहीं तक। आप लोग से फिर से रिक्वेस्ट है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स को शेयर किया करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं शीघ्र ही आप लोगों से लाइव मिलने वाला हूँ। मैं शीघ्र ही आपको सारे कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें मैं आपको बोर्ड पे पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरा छोटा सा सपोर्ट कर दिया करिए आप लोग प्लीज़। थैंक यू।